चुनावी अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट का नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन। थोड़ी देर बाद विनेश फोगाट करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले विनेश फोगाट का रोड शो। विनेश फोगाट के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। विनेश फोगाट हरियाणा के जुलाना से मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने विनेश के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया। हरियाणा में आज कांग्रेस के दिग्गजों का नामांकन। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नामांकन आज। नामांकन दाखिल करने से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने हवन पूजन किया। दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लोग हमें आशीर्वाद देते हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार भरेंगे नामांकन। प्रत्याशियों के साथ रहेंगे आपके बड़े नेता। कलायत में अनुराग ढांडा के नामांकन में मौजूद रहेंगे मनीष सिसोदिया। उचाना में पवन फौजी के नामांकन में शामिल होंगे सांसद राघव चड्ढा। सोहना में धर्मेंद्र खटाना के नामांकन में शामिल होंगे सांसद संजय सिंह। हरियाणा में कांग्रेस से अलग अलग चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी। हरियाणा के जींद में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने जाने का किसान नेता का अनोखा स्टाइल। जींद के उचाना में किसान नेता आजाद पालवा हल जोतते हुए सचिवालय पहुंचे। बैलों की जोड़ी पर लगाए हल की रस्सी को पकड़े पूरे काफिले के साथ पहुंचे लघु सचिवालय। जींद के उचाना के एसडीएम कोर्ट में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसान ने भरा नामांकन। किसान संगठन और खाप के पंचायती उम्मीदवार हैं आजाद पालवा। जींद की उचाना सीट हॉट सीट है क्योंकि यहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत चौटाला अपनी जेजेपी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर अमित शाह का पलटवार। अमित शाह ने कहा, देश विरोधी बातें करना, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अमित शाह ने कहा, चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। अमित शाह ने कहा, भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने घेरा। कहा, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी। कहा, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी। हम तो सभी की भागीदारी के लिए राजनीति कर रहे हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आरक्षण पर बोले राहुल। कहा, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी के आरक्षण पर सफाई को लेकर भड़की मायावती। कहा, केंद्र में रहते हुए कांग्रेस ने कभी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। मायावती ने कहा, राहुल की सफाई गुमराह करने वाली है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की बात छलावा है। आरक्षण पर कांग्रेस की नीयत साफ है। मायावती बोली, बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही। सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अमेरिका में चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जा ली, पर मामले को पीएम ने ठीक से हैंडल नहीं किया। राहुल ने कहा, इस मामले को मैं एक बड़ी आपदा के रूप में देखता हूं। सरकार ने मामले को सही से हैंडल नहीं किया। समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों चीनी सैनिक हमारे जमीन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जब तक सीमा पार आतंकवाद रहेगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। वॉशिंगटन DC के रबन हाउस में अमेरिकी सांसदों से मिले राहुल। वॉशिंगटन DC से बीजेपी और संघ पर राहुल ने तीखा हमला बोला। कहा, हम बहुलतावाद पर यकीन करते हैं, जबकि बीजेपी और संघ का नजरिया बिल्कुल अलग है। कांग्रेस नेता ने कहा, 2014 के बाद भारत की राजनीति में आया बड़ा बदलाव। हमने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आक्रामक राजनीति देखी है जो लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करती है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर संविधान और देश से छलावा करने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेश में राहुल गांधी को देश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी का पद है। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, ट्वीट कर कहा बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। अखिलेश ने कहा कि पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया की झूठी तस्वीर दिखाओ, सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। अखिलेश ने कहा बीजेपी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। 17 देशों के 255 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सपो मार्ट में लगाए स्टॉल। भारत समेत अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के दिग्गज मौजूद। सीएम योगी इन्वेस्टर्स के साथ 2 सेशन 1-to-1 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर फिर बोला हमला। कहा एनकाउंटर को लेकर कोर्ट जाने की चुनौती देने वाले से पूछे सवाल, क्या कोर्ट जाने से मृतक जिंदा हो जाएगा? बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में 9 राज्यों की समीक्षा की गई। अब तक बीजेपी ने 2 करोड़ सदस्य बनाए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज भीम आर्मी की महारैली। अपने हक और अधिकारों को लेकर होने वाली सभा को संबोधित करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। यूपी के बरसाना में आज धूमधाम से मनाई जाएगी राधा अष्टमी। राधा रानी के जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की शासकीय स्तर पर तैयारी। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय को भेजा पत्र। बीजेपी विधायकों की मांग पर आप नेता आतिशी का पलटवार, चुनी सरकार को गिराना बीजेपी का मुख्य एजेंडा। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा समर्थन के लिए मेरे घर आकर नीतीश कुमार गिड़गिड़ाए थे। हमारे पास मुख्यमंत्री के शरणागत होने के सबूत भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शुरू की है। उन्होंने आभार यात्रा, समस्तीपुर से शुरू हुई यात्रा 17 सितंबर तक चलेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी की आभार यात्रा आज रोसड़ा, कल्याणपुर, वारिसनगर, हसनपुर जाएगी। दिल्ली सीएम अरुण केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए पेशी। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने वाले प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की 2 टूक मांग। कहा राज्य के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक, कोलकाता पुलिस प्रमुख सहित सभी 5 मांगे माने जाने के बाद ही खत्म होगी हड़ताल। कोलकाता के आरजीकर रेप हत्याकांड की जांच कर रही समिति के सामने आज डॉक्टर्स की पेशी। यूपी में बीजेपी नेता अपर्णा यादव आज राज्य महिला उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल सकती हैं। पार्टी से नाराज बताई जा रही अपर्णा ने सोमवार को सीएम से मुलाकात की थी। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल कांड और उसके विरोध में हो रहे डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर सीएम ममता का नया फरमान। टीएमसी नेता और अपने मंत्रियों को बयान न देने की हिदायत। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बड़ी हिरासत। संदीप सहित 4 आरोपियों को 23 सितंबर तक जेल। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। हिंसा के बाद इम्फाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू है। मणिपुर में स्थिति को काबू करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम। फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग के ट्रैक पर मिला 1 क्विंटल वजनी सीमेंट ब्लॉक। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से सड़कों पर जल भराव। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बाहरी रिंग रोड, सराय काले खां समेत कई इलाकों में जाम। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश। तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली में बिजली के खंभे में फिर दौड़ा करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के करोल बाग की घटना। बताया जा रहा है कि बीती शाम तेज बारिश के बाद एक पोल में करंट दौड़ गया। एक शख्स की गलती से पोल को उसने पकड़ लिया और हाई टेंशन करंट होने से मौके पर मौत हो गई। इलाके के लोगों में गुस्सा है। कहा पहले भी मौत हुई पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। राजस्थान में 1 महीने में 3 बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। 28 अगस्त को बारां के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच जारी है। अब तक 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए।
कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के लिए रखे गए सिलेंडर और पास मिले बारूद से आतंकी साजिश का शक। धर्मशाला में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर किया वार। कहा, जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं। और उनका अडानी एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया एवियो ऐप। एवियो ऐप की मदद से एयरपोर्ट पर यात्रियों को यात्री सुरक्षा, जांच, प्रतीक्षा समय, गेट परिवर्तन और बेल्ट पर बैग जैसी अन्य अहम जानकारियां मिल पाएंगी। एवियो ऐप के जरिए पलक झपकते ही एयरपोर्ट के यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी समेत 7 एयरपोर्ट पर ऐप लॉन्च की। AAHL के मुताबिक एवियो ऐप कंपनी का विजन है जो अत्याधुनिक स्पॉट एयरपोर्ट ऑपरेशन सिस्टम का विकास करेगा। एवियो प्लेटफॉर्म सभी हवाई अड्डे के डिजिटल परिवर्तन पहलों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। AAHL के CEO अरुण बंसल ने कहा कि एवियो ऐप से यात्रियों को अपनी यात्रा करने में आसानी होगी। इससे उन्हें एयरपोर्ट पर सफर का एक नया अनुभव मिलेगा। उन्हें रियल टाइम पर सही जानकारी मिलेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। AAHL के CEO ने ऐप की खासियत बताते हुए कहा कि एवियो एक मल्टीपर्पज ऐप है जिसे एयरपोर्ट के बाहर और अंदर सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। कार में काली फिल्म लगाकर घूमने वालों की खैर नहीं, नोएडा पुलिस ने शुरू किया काली फिल्म के विरुद्ध खास अभियान। नोएडा एसीपी प्रवीण कुमार ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास 4 पहिया वाहनों के शीशों पर लगी काली फिल्म के विरुद्ध यह अभियान शुरुआत की। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक वराह अवतार की धूमधाम से मनाई गई जयंती। महाराष्ट्र के विभिन्न हिंदू संगठनों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। महाराष्ट्र में वराह जयंती का भव्य आयोजन। पश्चिमी महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने विशेष पूजा अर्चना की। कोरोना के बाद एक और नए वायरस ने दस्तक दी है। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी। मंकी पॉक्स की चपेट में आया शख्स विदेश से लौटा। चपेट में आए विदेश से लौटे एक शख्स को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया के कई देशों के लिए खतरे की घंटी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में फैला मंकी पॉक्स। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अन्य लोगों के लिए व्यापक जोखिम का कोई संकेत नहीं, इसलिए डरें या घबराएं नहीं। मंकी पॉक्स में बुखार के साथ शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। संक्रमण के बाद लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। महाराष्ट्र के ठाणे और पनवेल के बीच ट्रेन आवाजाही प्रभावित हुई। सभी अप एंड डाउन ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। झारखंड के टाटा बरहमपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन। नागपुर में सनसनीखेज वारदात। बहू ने सुपारी देकर करवाई सास की हत्या। साजिश के तहत आरोपी बहू के चचेरे भाइयों ने सास की गला घोंटकर हत्या की। पोती ने रिश्तेदारों को बता दिया कि 2 मामा ने दादी का गला घोंटा। पुलिस ने आरोपी बहू, चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। पटना में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबे 4 युवक।